हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के चंदौसी इलाके में हैं, जहां पर एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है। ये वायरल वीडियो योगी सरकार के मंत्री गुलाबो देवी का है, जो कि उनका कहना है सीधी तौर पर, और यहाँ के एसपी जो कृष्ण कुमार है उनसे बात की है। उन्होंने सीधी तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो बेकसूर हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 27 तारीख का ये मामला था। 27 अगस्त को एक मामला सामने आया था, जहां पर एक फर्जी गोलीकांड आया था। भाजपा नेता ने 3 लोगों को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अभी एसपी ने खुलासा करते हुए जो आरोपी हैं उनको जेल भेजने की कार्रवाई की है। लेकिन आज गुलाबो देवी उन लोगों को जो बेकसूर जेल गए थे उन लोगों से मिलने गई, और उन्होंने कहा कि एसपी जो लोग इसका जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर पुलिस का पकड़ते हुए वायरल वीडियो हुआ था उसके लेकर उन्होंने कहा है गुलाबो देवी ने कि उन लोगों को जो इसमें यहाँ के सीओ हैं उनको तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा चौकी इंचार्ज हैं उनको भी हटाया जाए। फिलहाल ये आरोप लगाते हुए कि जो भाजपा नेता था जिसने यहाँ की जनता के जो जमीनी विवाद था उसमें 3 लोगों को फंसाने की कोशिश की थी और पुलिस ने कोई जांच नहीं की और उनको जेल भेज दिया। फिलहाल जिस तरह से खुलासा किया गया और उसमें भाजपा ही नेता इसका मुझे बना, उसने फर्जी अपने गोली लगाकर और इन लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। फिलहाल गुस्से में और जिस तरह से आज यहाँ के जो योगी सरकार के मंत्री उनका गुस्सा फूटा, उन्हें चाहे वो भाजपा नेता था जिसका नाम प्रेम त्रिकाल बताया जा रहा है, नगर अध्यक्ष अनुसूचित जाति का है, जिसने की फर्जी गोली लगाकर बेकसूरों को फांसी की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उन बेकसूरों को पीटा था, जेल भेज दिया था, तमंचा दिखाया था, ये सरासर गलत है। इसकी जांच की जाए। जांच करने के बाद जो चंदौसी के सीओ हैं और उसके अलावा चौकी इंचार्ज है तुरंत हटाया जाए, इनको न्याय मिले और जिस भाजपा नेता ने जो साजिश की थी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हुआ तो आज संभल में आज भाजपा के नेता ही भाजपा के अपने ही नेता पर बरसी हैं और सीधी कार्रवाई की बात की है कि ऐसे लोग ही भाजपा के जो कानून व्यवस्था योगी सरकार की है वो गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ कप्तान साहब, 27 जुलाई के लिए एक व्यक्ति है राशन डीलर प्रेमपाल जाटव, उसका कोई जमीन का विवाद चल रहा था हमारे मौर्या लोगों से। प्रेमपाल का मौर्या लोगों से जमीन के ऊपर चल रहा था। उसने बता रहे हैं ये कि 10 लाख रुपए मांगे थे, इन्होंने मना कर दिया कि जो जमीन हमारी तय हुई है हम वो खरीदेंगे, हम इस तरीके से कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। उसी बीच में उसने क्या किया कि अपने पैर में गोली लगवा छर्रे लगवा लिए। हाँ जी हाँ, पैर में अपने छर्रे फिट करवा लिए, अच्छा कमर में करवा लिए। उसमें हमारे पुलिस वालों ने कोई जांच नहीं की ढंग से और इन लोगों को पकड़ के ले गए। हाँ, जेल भेज दिया, और जेल भेज देते तब भी ठीक था। इनको इतना मार लगाई है कि अभी तक इलाज चल रहा है नौजवान लड़कों का, इतनी इस तरह से मार लगाई है। अब स्थिति यह है कि इनका जो मुकदमा था वो तो फर्जी सिद्ध हो गया। तो सब चाहते हैं, कम से कम यहाँ 1-1.5 हजार की भीड़ है, मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ये सब लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये इंक्वायरी की कि ये मामला सही है और सही निकला नहीं, एक तो यहाँ के सीओ को हटाया जाए। यहाँ मीडिया खड़ी है पूरी, मैं आपको सबके सामने मीडिया के सामने बोल रही हूँ कि सीओ ने जो फर्जी इंक्वायरी की है और इन लोगों की इतनी मार लगवाई है, एक तो सीओ के लिए, सीओ कौन है भी, क्या नाम है उनका, डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो सीओ है यहाँ पर बहुत दिनों से हैं। वो सुनते हैं कि उनके कोई रिलेशन में है प्रेमपाल के, ये बताया जा रहा है कि उसकी कोई रिश्तेदारी है प्रेमपाल की सीओ से। तो उसने इंक्वायरी ढंग के नहीं की और इन लोगों की इतनी जितनी बेइज्जती हो सकती थी, आप मोबाइल में देखो जो उनकी रिकॉर्डिंग है उसमें आप देखिए कितनी अश्लील गालियां पुलिस वाले बक रहे हैं। चौकी इंचार्ज है यहाँ, क्या नाम है, राम कुमार। एक तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राम कुमार चौकी इंचार्ज के खिलाफ, और एक मामला जो एक सीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके ऊपर जो तमंचा रखा गया है वो फर्जी तमंचा रखा गया है, वो कहाँ से आ गया? बेचारे घर में इनके पैर में रॉड पड़ी हुई है, घर में सो रहे थे, घर में से पकड़ा है इनके लिए, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। अब ये सभी लोग इतने अच्छे हैं, मेहनतकश लोग हैं, अब सारा आरोप लगता है बीजेपी की सरकार पर। तो आप खुद में समझदार हैं कि यहाँ इतने लोगों के बीच में मुझे ये कहना पड़ रहा है
कि ऐसे जो व्यक्ति इतना इस तरह की छल प्रपंच से फंसाता है, एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो कि जिसने फर्जी मुकदमे लगवाए हैं, और जिन अधिकारियों ने हाँ जी 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 हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी, एक तो सीओ को हटाया जाए और एक चौकी इंचार्ज को हटाया जाए यहाँ से तत्काल। हाँ, ये अब आप हटवाइए और उसके बाद में फिर जांच करिए, जिससे कि इन लोगों को न्याय मिल सके। बहुत रोष है हमारी सरकार के प्रति, बहुत रोष है, जो गलत चीज है बिल्कुल। कार्रवाई भी उनके साथ। हाँ ठीक है, 1 मिनट जरा, जो लड़का पिटा है मैं उसी से बात करा रही हूँ आपकी। ले बेटा, बता रहे हैं कप्तान साहब कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात कर लो। हेलो, कान पे लगा दे बेटा। अरे मोबाइल लगा हेमंत हाँ ना, हमारी मार भी लगाई थी, बहुत मारा था अपने घर है, बहुत मारा था उनने हमें। 3 दिन तक बंद रखा। साहब थे जी सर चंदोसी रहते हैं। तो उठाया था सर, हमें घर पे सो रहे थे। हाँ कप्तान साहब, कभी समय मिले तो इधर इन लोगों के बीच में आप घूम जाना। हाँ, खुद में आप देखेंगे, और जब चंदोसी आए ना तो मुझे बुला लीजिएगा। इन लोगों के बीच में एक बार हो जाना आप, ठीक है? हम और आप मिलके इन लोगों की ठीक है, हम और आप मिलके इनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। ठीक है, ठीक, मुझे यही भरोसा है आपसे। ठीक है। अरे सबकी क्या कार्रवाई होगी? आप क्या तुम्हारे सामने क्या बात हुई?